साकार रूपं परमात्मनाहे आत्मस्थितं तत्तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं सन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणाम बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं। जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई ने शाणे सुरत शबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। अर्थात जिस प्रकार कमल का पुष्प पानी में रहकर भी पानी से अलग और अलिप्त रहता है, ठीक इसी प्रकार मुर्गा भी पानी में गोता लगाकर भी अपने पंखों को सूखा रखती है। महापुरुष गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर के साथ से पार हो सकता है। ये नाम का प्रताप है। कमल का पुष्प पानी में ही उत्पन्न होता है और सदैव पानी में ही रहता है। पानी से ही अपना आहार भी प्राप्त करता है, लेकिन पानी से निर्लिप्त रहता है। पानी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। सरोवर में जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कमल का पुष्प भी ऊपर को उठता जाता है। उसकी पत्तियों और पंखुड़ियों में ये विशेष गुण होता है कि उन पर पानी ठहरता नहीं। पानी उसकी पंखुड़ियों और पत्तों को तर नहीं सकता। यदि उन पर किसी भी प्रकार पानी की बूंद पड़ भी जाए तो वो अलग थलग दिखाई पड़ती। इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये है कि पानी में रहते हुए भी कमल का पुष्प पानी से निर्लिप्त रहता है, न्यारा रहता है। संतों का कथन है कि मनुष्य को भी संसार में कमल के पुष्प की भांति रहना चाहिए। जग माही ऐसे रहो जेव अम्बुज शर्माहि रहे नीर के आश्रय पै जल छुअत नाहि। संत चरणदास जी कहते हैं कि संसार में इस प्रकार से रहो जैसे कमल का पुष्प सरोवर में रहता है। यद्यपि उसका जीवन पानी के ही आश्रय है, लेकिन फिर भी वो पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। जैसे मुर्गावी नाम एक पक्षी पानी में गोता लगाता है और कई क्षण पानी के अंदर रहता है, लेकिन जब पानी के बाहर आता है तो उसके पंख सूखे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने पानी में गोता ही नहीं लगाया। उसके पंखों में नमी का नाम भी नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि उसके पंखों में एक विशेष प्रकार की चिकनाहट होती है, जिससे पानी उसको गीला नहीं कर सकता। संसार में सुख और सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने का ये सर्वोत्तम साधन है कि संसार में रहो, लेकिन संसार के होकर न रहो। संसार में रहते हुए भी निसंदेह कार्य व्यवहार करो, लेकिन संसार से अलग बने रहो, उसमें आसक्त न हो। संसार को चित्त में बसा न लो। कमल के पुष्प की भांति संसार में रहते हुए भी न्यारे बने रहो। मुर्गावी की भांति संसार के समुद्र में गोता मारो, अर्थात संसार के कर्तव्य कर्म करो। सांसारिक पदार्थों को आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाओ, परंतु उदासीन चित्त से, जिससे कि संसार तुम्हें प्रभावित न करने पावे। तुम संसार में बद्ध न हो जाओ। सांसारिक पदार्थों को इस तरह से प्रयोग में लाओ, न होने की शादी न जाने का गम, रहो इस तरह तुम यहाँ दम बदम।
अर्थात ये मनुष्य संसार में इस प्रकार से रहो जैसे न ही किसी पदार्थ की प्राप्ति पर तुम्हें हर्ष हो और न उसके अलग होने पर शोक हो। संयोग हो अथवा वियोग हो, प्रत्येक स्थिति में तुम्हारा मन सम और स्थिर रहे। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने पर मनुष्य संसार में रहता हुआ भी दुख, क्लेश, चिंता आदि से मुक्त रहता है। एकाग्रचित्त होकर प्रभु का भजन सुमिरन करता हुआ सुख, आनंद और शांति को प्राप्त होता है। दुखी, परेशान और अशांत वही लोग रहते हैं जो संसार में आसक्त हो जाते हैं और सांसारिक पदार्थों और संबंधों को अपने फंसाने की जंजीर बना लेते हैं। अन्यथा माया और माया के पदार्थों में इतनी शक्ति कहाँ है कि मनुष्य को अपने मोह की जंजीर में बांध सके। माया के पदार्थ जड़ हैं जबकि मनुष्य चेतन है। जड़ वस्तु चेतन को कैसे बांध सकती है? लेकिन फिर भी देखने में यही आता है कि संसारी मनुष्य भूल एवं भ्रमवश स्वयं को माया की रचना में बांध लेते हैं। इसी विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कथन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जीव ईश्वर का अंश है, अतः यह विनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि। लेकिन हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि ये गांठ मिथ्या और भ्रम है, तथापि उस गांठ का छूटना अति कठिन हो गया। तभी से जीव संसारी हो गया है। अब न तो ये गांठ खुलती है और न ही जीव सुखी होता है। विचार किया जाए, बंदर एक मुट्ठी चने के लिए अज्ञानवश बंधन में बंद करके घर घर नाचता फिरता है। इसी प्रकार तोता भी नलकी को स्वयं ही पकड़कर ब्रह्मवश बंधन में आ जाता है। विचार करने की बात है कि इनको किसने पकड़ रखा है? किसी ने भी नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी वास्तविकता को भूलकर संसार के पदार्थों में आसक्त होकर भ्रम और अज्ञानवश स्वयं को बंधा समझने वाला है। यद्यपि मनुष्य चेतन है, लेकिन माया और माया के पदार्थ जड़ हैं, परंतु अज्ञानवश दोनों में गांठ पड़ गई है। इस अज्ञान जनित गांठ के कारण ही मनुष्य स्वयं को संसार में बंधने वाला समझ गया है। संसार चूँकि माया का पसारा है, अतएव उसमें आसक्त होने के कारण वह सदैव दुखी और अशांत बना रहता है। एक वैराग्यवान और भजनाभ्यासी महात्मा एक एकांत स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे। शरद ऋतु के बाद एक दिन बाहर धूप में भजन ध्यान में लीन थे कि उस देश का राजा रथ पर सवार होकर उधर से निकला। राजा के साथ बहुत से सैनिक थे। एक सैनिक ने दूर से जब महात्मा जी को बैठे देखा तो घोड़ा दौड़ाकर उसके निकट गया और बोला, महात्मा जी, राजा साहब की सवारी आ रही है, आप मार्ग छोड़ दीजिए। महात्मा जी चूँकि ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने उस सैनिक की बात नहीं सुनी। जब 2-3 बार कहने पर भी महात्मा जी ने आंखें नहीं खोली तो सैनिक घोड़े से उतरा और उनके कंधे झचकोड़ते हुए बोला, महात्मा जी किनारे हो जाइए, राजा साहब की सवारी आ रही। महात्मा जी ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सैनिक खड़ा है। महात्मा जी ने सैनिक से पूछा, क्या बात है भाई? सैनिक ने पुनः अपनी बात दोहराते हुए कहा, राजा साहब आ रहे हैं, आप मार्ग छोड़ दीजिए। महात्मा जी ने सैनिक की बात सुनकर फिर से आंखें बंद कर ली। सैनिक ने उन्हें रास्ता छोड़ देने के लिए कई बार कहा, लेकिन महात्मा जी अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। संतों महात्माओं की प्रत्येक कार्रवाई में कोई न कोई भेद छिपा होता है, जिसे आम जीव समझ सकने में असमर्थ होते हैं।
जब राजा की सवारी निकट आई तो सैनिक ने राजा को अभिवादन करते हुए कहा। अनेक बार कहने पर भी महात्मा जी ने मार्ग नहीं छोड़ा। सैनिक की बात को ध्यान न देकर राजा रथ से नीचे उतरा और महात्मा जी को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महात्मा जी ने पूछा, राजन कुशल से तो हो? राजा ने विनय की, महाराज मेरा मन सदैव अशांत रहता है, कृपया कोई ऐसा साधन बताए जिससे कि मुझे मानसिक सुख शांति प्राप्त हो। महात्मा जी ने कहा, राजन यदि सुख शांति चाहते हो तो संसार से निरासक्त हो जाओ। संसार के पदार्थों और संबंधों के प्रति जो तुम्हारे मन में लगाव है उसका त्याग कर दो। सांसारिक पदार्थों में सुख शांति कदापि नहीं है। सुख शांति केवल प्रभु के भजन सुमिरन में है। यदि संसार में त्यागपूर्वक रहते हो और प्रभु का भजन सुमिरन करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। महात्मा जी के कथन के वास्तविक आशय को न समझकर राजा मन में विचार करने लगा, ये महात्मा जी मुझे भी अपनी तरह ही त्यागी और बैरागी बनाना चाहते हैं। इन्होंने संसार के सुख वैभव तो कभी भोगे नहीं हैं, न ही इनका कोई कुटुंब परिवार है, इसीलिए ये बैराग की बातें कर रहे हैं। यदि इन्हें राजसी सुख भोग प्राप्त हो जाएं तो इनका सारा बैराग उड़न छू हो जाएगा। मन ही मन ये सोचकर वो महात्मा जी से बोला, महाराज मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। आप मेरे साथ राजधानी चलिए और कुछ दिन महल में रहकर मुझे उपदेश करिए। मैं आपके यहाँ आपके लिए वहाँ पर हर प्रकार के सुख आराम का प्रबंध करूँगा, आपको तनिक सा भी कष्ट नहीं होगा। महात्मा जी राजा के विचारों को समझकर मन ही में राजा की अज्ञानता पर मुस्कुराए और बोले, हमारे लिए तो महल और झोपड़ी एक समान है, हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं। राजा ने कहा, जब आपके लिए महल और झोपड़ी एक समान है फिर आपको महल में चलने के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए। राजा की मनोभावना को समझकर और ये सोचकर कि राजा परीक्षा लेना चाहता है, महात्मा जी चलने के लिए तैयार हो गए। राजा की नासमझी पर उन्हें दया आई। उन्होंने उसके सुधार का मन ही मन निश्चय किया। महात्मा जी राजा के साथ ही रथ पर सवार हो गए। यद्यपि राजा के मन में कपट था, लेकिन प्रकट में श्रद्धा दर्शाते हुए बोला, महाराज वन में आपको बड़ा कष्ट होता होगा। सर्दी गर्मी वर्षा के साथ साथ आपको भूख प्यास भी सहन करनी पड़ती होगी। आप इतना कष्ट कैसे सहन करते होंगे? मैं आपके रहने का प्रबंध महल में ही कर देता हूँ। वहाँ गर्मी सर्दी और वर्षा से बचने का पूरा प्रबंध है। आप महल में सुखपूर्वक रहकर प्रभु का सुमिरन भजन कीजिए। महात्मा जी पूर्ण सद्गुरु के शिष्य और भजनाभ्यासी वैराग्यवान थे। राजा की बातों के उत्तर में वे केवल मुस्कुरा दिए, मुख से कुछ न बोले। मन में सोचने लगे कि राजा कितना ज्ञानी है कि बाह्य पदार्थों और शारीरिक भोगों को सुख रूप समझता है। महल में पहुंचकर राजा ने सेवकों को महात्मा जी के रहने का प्रबंध करने का आदेश दिया। आदेश की देर थी कि हर प्रकार की सुख सामग्री उपलब्ध करा दी गई। शारीरिक सुख सुविधाओं से पूर्ण कमरे में महात्मा जी को ठहराया गया। नौकर चाकर सेवा टहल करने लगे। गुलाब जल से स्नान कराया जाने लगा और भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन महात्मा जी को खिलाए जाने लगे। महात्मा जी उदास चित्त से उस सांसारिक सुख को भोगते हुए प्रभु के भजन सुमिरन में लीन रहते हैं। साथ ही साथ राजा को नित्य प्रति सदुपदेश भी करते हैं। किंतु राजा के मन पर चूँकि महात्मा जी की परीक्षा लेने का भूत सवार था, अतः वह महात्मा जी के उपदेशों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जब महल में रहते हुए महात्मा जी को बहुत दिन हो गए तो राजा ने सोचा कि महात्मा जी को राजसी सुख भोगते हुए बहुत दिन हो गए। अब यदि मैं इन्हें सब कुछ छोड़कर वन में जाने को कहूँ तो इनके दिल पर पहाड़ टूट पड़ेगा। दूसरे दिन बातों बातों में राजा ने कहा, महात्मा जी आपकी सुसंगत और हित उपदेशों से मेरी आँखें खुल गई हैं। मैं आपके सत परामर्श और शिक्षाओं पर आचरण करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। अब यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको आपकी कुटिया पर छोड़ाऊँ। राजा की बात सुनकर महात्मा जी तुरंत तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर नित्य प्रत की ही भांति शांति बरस रहे थे।
उन्हें मानो महल के भोग ऐश्वर्य और सुख आराम छूटने का कोई भी दुख नहीं था। महात्मा जी को पहले ही कितना शांत देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा जी के रथ पर सवार हो जाने पर राजा ने सारथी को महात्मा जी की कुटिया पर चलने का आदेश दिया। मार्ग में राजा विचार करने लगा कि मैं तो सोचता था कि ऐसे राजसी जीवन और शारीरिक सुख सुविधाओं को छोड़ने पर महात्मा जी को कष्ट होगा, परंतु ये तो उसी प्रकार स्थान दिखाई दे रहे हैं। जब रथ महात्मा जी की कुटिया के निकट रुका तो महात्मा जी तुरंत रथ से उतरे और राजा को आशीर्वाद देकर अपनी कुटिया में चले गए। राजा कुछ देर तक तो रथ में ही बैठा रहा। महात्मा जी की सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति ऐसी उदासीनता और उन्हें हर्ष शोक से न्यारा देखकर वो चकित रह गया। वो बेचारा मायासक्त प्राणी इस बात को क्या जानता कि जिन्हें परमेश्वर के भजन सुमरण के फलस्वरूप अलौकिक और दिव्य आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उनकी दृष्टि में संसार के भोग पदार्थ तुच्छ और सारहीन हो जाते हैं। महात्मा जी की संसार और माया के पदार्थों में ऐसी अनासक्ति देखकर राजा के दिल में उनके प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वो रथ से उतरकर महात्मा जी की कुटिया में गया और उन्हें अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मैंने आपकी परीक्षा लेकर जो अपराध किया है इसके लिए मुझे क्षमा करें और कृपा करके मुझे सत मार्ग दर्शाएं तथा मानसिक सुख शांति प्राप्त करने का साधन बतलाएं। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। उन्होंने जब राजा के विचारों में परिवर्तन देखा तो उसे क्षमा करते हुए फरमाया, राजन, यह तुम्हारे हृदय में सच्चे सुख और परम शांति को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो फिर मनोवृत्ति के प्रवाह को सांसारिक पदार्थों और भोगों की ओर से मोड़कर उसका रुख अंदर की ओर करो, क्योंकि सुख शांति बाह्य संसार में नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर है। अपनी सूरत को बाह्य संसार की ओर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने की विधि, जिसे सूरत शब्द योग कहते हैं, पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने पर ही मिलती है। बात राजा की समझ में आ गई। उसने महात्मा जी के चरणों में ये युक्ति बतलाने की विनय की। महात्मा जी उसे साथ लेकर अपने गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। गुरुदेव ने अति कृपा कर उसे सूरत शब्द योग का उपदेश दिया, जिसका अभ्यास करने से राजा को मानसिक सुख शांति की प्राप्ति हुई। उसका परलोक संवर गया। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सच्चे सुख, सच्ची शांति को प्राप्त करने का अभिलाषी, उसे चाहिए कि वो पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे, उनसे सूरत को अंतर्मुख करने की युक्ति सीखें। ऐसा करने से ही उसकी अभिलाषा पूर्ण होगी, अर्थात वो जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत करेगा और अपने परलोक को भी संभाल लेगा।